चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसमें फर्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। सबसे पहले लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब हम जब ऐसा बोलते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इट इज फंक्शन ऑफ एक्स, इट मीन्स x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y डिपेंड ऑन x बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू में चेंज करेंगे डेफिनेटली y की वैल्यू में चेंज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि y की वैल्यू चेंज ना भी हो, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट फंक्शन लेंगे तो x की वैल्यू चेंज होगी बट y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। बट इन जनरल हम बोल रहे हैं तो y इक्वल टू एफ एक्स बी फंक्शन ऑफ x मीन्स x वेरिएबल है जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम x की वैल्यू में चेंज करेंगे, मान लो कि हमने x की वैल्यू में चेंज किया डेल्टा x, तो नाउ द वैल्यू इज x प्लस डेल्टा x। अब अगर हम x लेते हैं तो उस टाइम f ऑफ x इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y से। अब x की वैल्यू में हमने चेंज किया डेल्टा x, तो ड्यू टू चेंज इन x हो सकता है कि y की वैल्यू में भी चेंज हो डेल्टा y। तो y की वैल्यू में चेंज हो गया और ये हो गया y प्लस डेल्टा y। अब y में कितना चेंज हुआ, तो y में चेंज हो गया y प्लस डेल्टा y माइनस y, बट दिस वन इज चेंज ड्यू टू चेंज इन x। तो अगर ये दोनों का हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं x प्लस डेल्टा x माइनस x, इट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और ये जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है अगेन डेल्टा y बी चेंज इन y corresponding to small change delta x in x, then delta y upon delta x represent the change in y due to change in x। बट ये जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है इसको हम क्या बोलते हैं, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x रिप्रेजेंट एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे x में चेंज हुआ x टू x प्लस डेल्टा x ये चेंज हुआ, तो y में जो चेंज हुआ इसका रेट हमने ये फाइंड कर लिया। अब अगर हम फाइंड करते हैं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जो ऑलरेडी हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में देख चुके हैं। उस टाइम हम यूज करते थे लिमिट h टेंडिंग टू 0, बराबर। तो ये जो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, इसको हम डिवाइड बाई dx बोलते हैं। और इसका मीनिंग क्या है, तो इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बाद में हम ये इंस्टेंटेनियस जो वर्ड है इसको ड्रॉप कर देते हैं और सिर्फ इतना बोलते हैं कि डिवाइड बाई dx क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि आपको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू ए, पर्टिकुलरली कोई एक पॉइंट पर, तो इसी को हम सिंबल में लिखते हैं डिवाइड बाई dx का वैल्यू एट x इक्वल टू ए। शायद मे बी आप फिजिक्स में ऐसा कुछ यूज करते होंगे वेलोसिटी के लिए, ds बाय dt व्हेन t इक्वल टू 3, तो इसी को आप बोलते हैं शायद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3। ओके, तो ये है हमारे लिए डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर, इसका मीनिंग है। अब देखते हैं इससे आगे इनके जो सिंबल है वो सब अगेन देख लेते हैं और फिर उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटेड रेट, बट वो जो रिलेटेड रेट है वो हम एग्जाम्पल जब लेंगे तब उसी टाइम डिस्कस कर लेंगे, बराबर। तो यहाँ पर डायरेक्टली चलते हैं ये पॉइंट में। इफ द रेट ऑफ चेंज इज पॉजिटिव, आपने जो डिवाइड बाई dx का वैल्यू फाइंड किया उसका वैल्यू पॉजिटिव है, इफ दिस वन इज पॉजिटिव देन वी से इंक्रीजिंग रेट ऑफ द अमाउंट, मींस जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे ऐसे ऐसे y की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है, बट उसका जो रेट है वो पॉजिटिव आया, तो हम ऐसे बोलेंगे y इंक्रीज होता होगा, बराबर। अमाउंट तो वो डिफरेंट अमाउंट हमें दिए जाएंगे उस हिसाब से लिखा है। एंड इफ द रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव, अगर डिवाइड बाई dx का वैल्यू नेगेटिव आया देन वी से
डिक्रीजिंग रेट ऑफ द अमाउंट। शायद ये आप यूज करते होंगे केमिस्ट्री में, जहां पर आप रेडियो एक्टिव डीके यूज करते हैं तो उस टाइम माइनस आंसर आता है। ओके, तो इसलिए डिवाइड बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे ये इंक्रीज हो रहा है, और डिवाइड बाई डी एक्स अगर नेगेटिव है तो हम बोलेंगे ये डिक्रीज हो रहा है। एंड नाउ इट्स अवर फर्स्ट एग्जाम्पल, find the rate of change, find the rate of change of area of a circle per second with respect to its radius। तो हमें सर्कल का जो एरिया है उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, दैट इज डी ए बाय डी आर बराबर। एरिया के लिए हम जनरल में सिंबल यूज करते हैं कैपिटल ए, रेडियस के लिए आर यूज करते हैं। तो हमें फाइंड करना है डी ए बाय डी आर व्हेन आर इक्वल टू 5, मींस डी ए बाय डी आर का वैल्यू व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर जो एरिया है वो सर्कल का है, तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो डी ए बाय डी आर पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r। दिस वन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। हमें फाइंड करना है एट आर इक्वल टू 5, दैट इज इंस्टेंटेनियस बराबर। तो डी ए बाय डी आर पर्टिकुलरली जब r का वैल्यू 5 होगा तब हमें फाइंड करना है। तो इसको हम सिंबल में ऐसे लिखते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पहले, 5 इंटू 2 इंटू आर इज इक्वल टू 5, तो इट इज 10 पाई। अब यहाँ पर हम यूनिट भी लिख देंगे, तो यहाँ पर हमें यूनिट सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सेंटीमीटर, या तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, the volume of a cube is increasing at the rate 9 cubic centimeters per second बराबर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो डीवी बाय dt वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर जो आपको यूनिट दिया है पर सेकेंड है, इसका मतलब ये डेरिवेटिव है वो विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा। 9 क्यूबिक सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया के लिए हम सिंबल यूज कर लेते हैं एस, तो हमें फाइंड करना है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर बराबर। तो मैं यहाँ पर जो लेंथ ऑफ एज है इसको एक्स सिंबल देता हूँ, तो इसलिए मैंने एक्स इक्वल टू 10 लिखा है बराबर। ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले मुझे एक्स के बारे में क्लियर कर लेना चाहिए। लेट x is length of side of cube। अब जो मैंने लास्ट में आपको एक टॉपिक था रिलेटेड रेट, उसमें ऐसा बोला था कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू बोल दूंगा। तो यहाँ पर आप देखो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ साइड पर। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम एंड लेंथ ऑफ साइड के बीच में रिलेशन ऑलरेडी वो जानते हैं, उनका यूज करना होगा। तो उसलिए वहां पर लिखा हुआ था रिलेटेड रेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आपको डिफरेंशिएशन किस विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, वो यूनिट पर से पता लगाना है बराबर। ज्यादातर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी बाई डी टी, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर चेन रूल अप्लाई होगा इनटू dx बाय dt। नाउ वैल्यू ऑफ dv by dt it is given 9 is equal to 3x square dx by dt, and therefore dx by dt is equal to 3 by x। अब इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड करना है ds by dt व्हेन x इक्वल टू 10। तो
एस वॉल्यूम दिया गया है और क्या है, क्यूब है। तो क्यूब के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला सॉरी सरफेस एरिया है, यहाँ है यार इट इज सरफेस एरिया। तो एस इज इक्वल टू 6x², डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ds बाई डी टी 6x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x एंड x का डेरिवेटिव dx बाई डी टी, ये हम अप्लाई कर रहे हैं चेन रूल। नाउ इट इज 6 टू 12x, dx बाई डी टी का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। ये जो वैल्यू था वो कितना आया था, 3 अपॉन बराबर, यहाँ पर क्या मैं डिफरेंशिएशन में 9 3/x² होगा। ओके, तो यहाँ पर ये 3/x², so it is 36 upon x, right? This one is ds by dt 36 upon x। आपको फाइंड करना है एज इज 10 सेंटीमीटर, that is ds by dt when x equal to 10, so it is 36 upon 10, that is 3.6। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बराबर। यहाँ पर मेरा छोटा सा मिस्टेक हो गया था, ये 3/x² है, मैंने जस्ट x लिखा था। ओके, तो वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में, और एग्जाम्पल नंबर 3 में है हमारे पास अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल at a speed of 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स जो एक क्विट लेक है, क्वाइट लेक है, उसके अंदर हम ऑलरेडी पत्थर फेंकेंगे तो उसमें रिपल्स बनेंगे और वो जो सर्कुलर वेव्स होंगे उसका रेडियस चेंज होगा, और वो जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज dr बाय dt, बराबर। चेंज ऑफ radius with respect to time, it is given 4 centimeter per second at the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? Means we want to find dA by dt when radius is 10 सेंटीमीटर, बराबर। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रिलेटेड रेट होगा, क्योंकि हमें फाइंड करना है dA बाई dt, बट एक्चुअली a डिपेंड करेगा रेडियस पे। तो सबसे पहले रिलेशन बिटवीन a एंड r, पाई r², एंड नाउ वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dA बाई dt, पाई r² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r dr बाई dt। हमें जो फाइंड करना है वो है dA बाई dt का वैल्यू at r equal to 10, so it is pi into 2 into r का वैल्यू आपको दिया गया है 10, dr by dt आपको मिला है 4, तो it is 4 into 2 8 into 10 80 pi यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर एक सेंटेंस क्या इनको चाहिए, हाउ फास्ट एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो एरिया इंक्रीज एट द रेट 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पर हमें पाई का वैल्यू यूज नहीं करना है, पाई को एज इट इज कंटिन्यू करना है, बराबर। पाई का वैल्यू यूज नहीं करते हम। Example number 4, length x of a rectangle is decreasing at the rate 3 centimeter per minute and width y is increasing at the rate 2 centimeter per minute। तो सबसे पहले dx जो लेंथ है वो dx by dt, डिक्रीजिंग वर्ड दिया है तो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया था कि डिक्रीजिंग वर्ड आए तो हम माइनस लिखेंगे, माइनस 3 सेंटीमीटर, तो ये -3 है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट दिया है
and with y increasing, that is dy by dt, so y है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज प्लस 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले फर्स्ट पे चले जाते हैं, पेरीमीटर कितने रेट से चेंज होगा वो हमें फाइंड करना है। हमें रेक्टेंगल दिया गया है, तो पेरीमीटर p इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, दैट इज 2 टाइम्स x प्लस y। डिफरेंशिएशन करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dp बाय dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाय dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड y का डेरिवेटिव dy by dt। now value is given 2 times dx by dt is given -3 and dy by dt is given +2, तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा -2 यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेरीमीटर बराबर पेरीमीटर डिक्रीज at the rate 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जब हम डिक्रीज वर्ड यूज कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन नहीं करेंगे, बराबर। डिक्रीज वर्ड यूज कर लिया तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर मिनट लिखेंगे, -2 नहीं लिखेंगे, अदरवाइज वो इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज वर्ड भी यूज किया आपने और फिर माइनस भी यूज किया, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, वो इंक्रीज हो गया। तो डिक्रीज वर्ड यूज करें तब आपको माइनस का जो साइन है वो हटा देना है। एंड देन बी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है x इंटू वाई। अब डिफ्रेंशिएशन करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी ए बाई डी टी, प्रोडक्ट रूल यूज होगा, x इंटू डिफ्रेंशिएशन होगा y का, देन प्लस y, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। x का वैल्यू हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर x की प्लेस पर 10, डिवाई बाई डी टी का वैल्यू आपको दिया गया है 2, ओके, देन प्लस y का वैल्यू दिया गया है 6 सेंटीमीटर एंड dx बाई डी टी -3 है, तो इज इक्वल टू 20 माइनस 18, 20 माइनस 18 दैट इज 2। यूनिट दिया गया है सेंटीमीटर है, x एंड y दोनों सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड मीन्स एरिया इंक्रीज एट, आई थिंक यूनिट है ना, सेकेंड नहीं मिनट का, एरिया इंक्रीज एट द रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अगर आपको क्वेश्चन सेंटेंस में दिया है तो ट्राई करना कि आंसर भी आप सेंटेंस में कंप्लीट करें। एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू एंड कॉस्ट रेवेन्यू है, बट वो आपको बुक के अंदर ही यहाँ पर दिया गया है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया गया है टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज associated with the production of X units of an item is given by C of X is equal to 0.005 X cube minus 0.02 X square plus 30X plus 5000। आपको फाइंड करना है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट when 3 units are produced। अब यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या है, तो वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन instantaneous rate of change of total cost at any level of output, that is actually it is d, यहाँ पर कॉस्ट है तो dc by dx, बराबर। तो ये हो गया हमारे लिए dc by dx हमें फाइंड करना है when 3 units are produced, x equal to 3। तो सबसे पहले जो c of x दिया गया है, फंक्शन ऑफ x, वो लिख देते हैं 0.005 x क्यूब देन माइनस 0.02
0 to x square, then plus 30x and plus 5000. This one is total cost. Now we want dc by dx, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. दिस वन इज 0.005 x क्यूब, इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.02 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, देन प्लस 30x, इनका डिफरेंशिएशन होगा 30 इंटू 1 एंड 5000, इनका डिफरेंशिएशन हो गया 0. हमें फाइंड करना है dc बाय dx when x इक्वल टू 3. तो ये 0.005 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 2 इंटू 3, देन प्लस 30 इंटू 1, दैट इज 30. अब ये जो सब कैलकुलेशन है वो तो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, बराबर. तो मैं भी यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ 30.015. और उसके बाद जैसे मैंने लास्ट में बोला कि हो सके तो क्वेश्चन को सेंटेंस में फिनिश करना. तो therefore marginal cost, therefore marginal cost is equal to 30.015, जो भी आया है वही लिख देते हैं 30.015 rupees. Okay, so this one is our example number 5. Now example number 6 is the total revenue in rupees received from the sale of x units of product is given by r of x equal to 3x square plus 36x plus 5. Find the marginal revenue when x equal to 5. अब marginal revenue इनका भी इन्होंने यहाँ पर ही डेफिनेशन दे दिया है, मैंने भी ऊपर लिखा है बट एग्जाम्पल में ही है तो इसलिए मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ यहाँ से. Where marginal revenue will mean that rate of change of total revenue with respect to the number of items sold at an instant, that is dr by dx, बराबर. ये होता है मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग. यहाँ पर हमें दिया गया है व्हेन x इक्वल टू 5, तो हम फाइंड करना चाहते हैं dr by dx का वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5. तो सबसे पहले हमें जो रिलेशन दिया गया है rx वो है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5. डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. तो dr by dx is 3 to the 6x प्लस 36. हमें फाइंड करना है मार्जिनल रेवेन्यू at x equal to 5. So dr by dx when x equal to 5 is 6 into 5 plus 36 है. तो ये 30 और ये 36 ये दोनों का एडिशन हो गया 66. एंड सो वी कैन से marginal revenue is equal to 66 rupees. Okay, this one is our example number 6. Exercise 6.1, question number 1, find the rate of change of area of a circle with respect to its radius. बराबर, हमें डिफरेंशिएट करना है एरिया का with respect to radius when r equal to 3 सेंटीमीटर and r equal to 4. तो सबसे पहले फर्स्ट में आ जाते हैं कैपिटल A, एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज पाई r स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस दैट इज dA by dr.
तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है। तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस दिया है, दैट्स व्हाई वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2r। अब चलते हैं फर्स्ट में, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू 3, बिकॉज r इज 3, तो इट इज 6 पाई, यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया of circle is equal to 6 pi centimeter। एंड सेकेंड डी, जहां पर आपको r इक्वल टू 4 दिया है, तो dA बाय dr, r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पाई इंटू 2r है, तो ये पाई इंटू 2 इंटू r इज गिवन 4, तो इट इज 4 टू ज़ा 8 पाई सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेकंड में हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 8 pi centimeter। Okay, this one is question number 1। Now question number 2, the volume of a cube is increasing at the rate 8 centimeter cube per second। यहाँ पर हमें पर सेकेंड दिया गया है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। हाउ फास्ट is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter। ओके, तो सबसे पहले लिख देते हैं लेट नंबर 2 के लिए, लेट x is length of side of cube। ओके, अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब dv बाय dt, इनका वैल्यू दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, दैट इज ds बाय dt, ये हमें फाइंड करना है व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज गिवन 12, दैट इज x का वैल्यू 12, ये हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब x क्यूब, वेयर x इज लेंथ, डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाई dt, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और ये हो गया dx बाई dt, चेन रूल, dv बाई dt का वैल्यू आपको दिया गया है 8 बाय 3x स्क्वायर, दिस वन इज dx बाय dt। ओके, अब हमें चाहिए सरफेस एरिया, तो s क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ds बाई dt is 6 to the 12x and then into dx by dt, so 12x dx by dt, ये 8 अपॉन 3x स्क्वायर है, यहाँ पर से वन टाइम x कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस वन इज 3, तो ये 4 हो चुका है, तो हमें मिल चुका है 8 4 32 अपॉन x। अब हमें जो फाइंड करना है वो ds बाई dt का वैल्यू है व्हेन x इक्वल टू 12, तो ds बाई dt व्हेन x इक्वल टू 12, तो ये हो गया 32, x की वैल्यू यहाँ पर हम यूज कर लेंगे 12। अब ये दोनों डिविजिबल है बाय 4, तो ये हो गया 8 इंटू 4, और ये हो गया 3 इंटू 4, so here 4 and 4 cancel out, 8 by 3, यूनिट कौन सा हो जाएगा, हमें दिया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड सो
surface area increase at the rate 8/3 centimeter square per second. This one is number 2. Now moving on, number 3. The radius of circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. So radius of circle, that is dr by dt, increase, so it is plus 3 centimeter per second. सेकेंड दिया था तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया. Find the rate at which the area of circle is increasing when the radius is 10 centimeter. That is, you want to find dA by dt when r is equal to 10 centimeter. बराबर, ये हमें फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी ए बाई डी टी. पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2r एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ r इज डी आर बाई डी टी. चेन रूल अप्लाई हुआ. पाई इंटू 2, r का वैल्यू हमें दिया गया है 10, क्योंकि जो हम फाइंड कर रहे हैं वो है डी ए बाई डी टी व्हेन r इक्वल टू 10. तो पाई इंटू 2, आर की प्लेस पर 10 और डी आर बाई डी टी आपको दिया गया है 3. तो ये सब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा. 60 पाई, यूनिट क्या दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. एंड सो एरिया इंक्रीज एट द रेट 65 centimeter square per second. Okay, this one is number 3.